निकलना है तो कोई कुर्सी ऐसी रखिए जो धो करके रखे और उस पर बैठ जाए, लेकिन बेड पर मत बैठ करके पर जो है भगवान वहां जाना, नहीं तो तुम्हारा प्रसाद भगवान ग्रहण नहीं। नंबर 3, भोजन बन जाने के बाद भोजन पर सबसे पहला अधिकार किसका है? यानी भोजन बन जाए तो सबसे पहले उसको कहां चढ़ाया जाएगा? बताइए, भागवत तो कई सुने होंगे। भोजन बन जाएगा तो उस पर सबसे पहला अधिकार किसका है? भगवान का है कि गाय का है कि और किसी का है? भाई हमको लगता है, सोच रहे हैं कुछ बता दे महाराज, कहने नहीं, ऐसा नहीं। महाराज जो कहेंगे वो शास्त्र सम्मत कहेंगे। रसोई में भोजन बन जाने के बाद ध्यान से सुनिए, एक पीतल की कटोरी हो, अगर ऊपरी की आग हो तो जला लो, नहीं है तो कपूर जला दो, उसमें लकड़ी थोड़ा सा डाल दो, नमक रहित रोटी अथवा चावल से 5 आहुति दो, ये बलि वैष्णदेव है, और फिर जल घुमा दो, ये पितरों के लिए आहुति। अगर इसको भोजनशाला में नहीं कर सकते हो तो जहाँ पूजा करते हो वहां देरे में थोड़ा कपूर जला करके चाय से भगवान रामलला का भोग लगाओ, कृष्ण भगवान का, और 5 चम्मच चांदी के चम्मच से। सावधान, पितरों के जो लोग गया करने जाते हैं, सावधान, जो लोग गया करने जाते हैं, अगर स्टील के पात्र में पिंडदान बनाया और पिंडा दिया तो वो सब निरर्थक हो जाता है। पितरों के लिए कांसा हो, तांबा हो, पीतल हो, इस प्रकार से चांदी के चम्मच से, स्टील का गिलास न हो, पीतल के गिलास अथवा मिट्टी के पात्र से 5 बार जलते हुए कपूर में बलि वैष्णदेव के लिए आहुति करो। और अब ये भोजन सर्टिफाई हो गया, अब ये भगवान को भोग लगे। अभी तक ऐसा करते थे कि नहीं करते थे? माता हाथ उठाना जिसके घर में होता था, नहीं होता था। कथा जान लीजिए, पहले जब बारात आती थी, आज से 40 वर्ष पहले जब बारात आती थी, वर के सामने पंडित और नाऊ एक कढ़ाई में आग ले आते थे और कहते थे, बच्चियां बेचारे सब चुपचाप बैठे हैं, जिसको कितना मुश्किलात टपक रहा था, लेकिन जब तक वर जो है 5 आहुति अग्नि में नहीं डाल देता था, तब तक कोई बरतिया भोजन नहीं करता। आज अभी लड़का गाड़ी में है बैठा, तब तक पूरा बरतिया कोई नफर कीर्तन भरा। अचारा भाषण सारा, अचारा भाषण सारा, वेद सुनिए नहीं काना, अचारा भाषण। और सुन लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, अगर जिसके घर में बलि वैष्णदेव होगा, उसके घर में कभी भी प्रेतिक एवं ब्रह्म राक्षस की बाधा नहीं आएगी। इसको 16 अक्षरों में नोट कर लीजिए। जब ये चीज होती थी तब किसी के घर में प्रेतिक बाधा नहीं आई, घर की आग कभी नहीं बुझती थी। माताएं रात में दूध के बहाने उठ करके आग जला कर रखती थी। अगर आग कभी बुझ जाती थी तो दूसरे के घर से आग मंगाई जाती थी, वो भी सूर्यास्त के पूर्व ही आग मंगा ली जाती थी, क्योंकि रात में कोई किसी को आग नहीं देता था। लंका कांड और सुनिए, देवता आपकी मान्यता को बाद में पूरा करेंगे, लेकिन पितरों से कहते देख लीजिएगा, 2 दिन में आपकी मनोती पूरा करेगा। पितर क्या नहीं कर सकते? मैंने बताया था मैं, राधा की माता का नाम क्या है? कलावती। किसकी बिटिया है? पितरों की। जनक की पत्नी सीता की माता का क्या नाम है? सुनैना। किसकी बिटिया है? पितरों की। हिमालय की पत्नी नैना किसकी बिटिया है? पितरों की। इसलिए पहले भोजन पितरों को भोग लग जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, नंबर 2, जो भोजन बैठ कर करता है वो देवता है, जो कुर्सी मेज पर करता है वो मनुष्य है। अब इसके बाद सोच लेना क्या बचा।
जो खड़ा होकर खाता है वो कौन है? अजामिल जी कौन है? देवता मनुष्य निकाल लीजिए तो राक्षस होते महेंद्र जी। बफर सिस्टम हम नहीं करते कि मत करिए, करिए, लेकिन वहां पर कुर्सियां रखी रहती है। आराम से भोजन उठाओ और कुर्सी पर बैठ जाओ, आराम से खा लो और खा करके हाथ मुंह धो लो। अब बताओ ऐसे जैसे कौआ और गिद्ध खाते हैं, बताओ ये क्या है? चारा भाषण सुनिए यानी जब भगवान को भोग लगाइए उसी समय चिड़िए से डाल दीजिए आग में, नमक नहीं रहेगा। नमक रही 5 आहुति डालिए, ये बड़े वैष्णव देव है। अब जाकर के भगवान को भोग लगाइएगा तब भगवान ग्रहण करेंगे। अगर एक का पत्ता काट दिया है तो भगवान तुम्हारे भोजन को ग्रहण करेंगे, कभी सोचना नहीं। इस प्रकार से भगवान धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और ब्रजमंडल में कौन आ रहा है? बच्चे दौड़ कर आए, बोले सोना मैया जल्दी से लल्ला को घर के अंदर कर दो। बोले क्या? कोई बहुत बड़ा भूत आ रहा है।